जुनून 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 जुनून। चलो उठो, उठो। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी? इंस्पेक्टर, यस सर। यू आर अंडर अरेस्ट। ये गिरफ्तारी का वारंट है तुम दोनों के नाम। देखिए देखिए जीएम साहब, आप इस तरह से मीटिंग छोड़कर हकीकत से भाग नहीं सकते। हम अपना हक लेकर रहेंगे। महाजन साहब, मैंने आपसे कह दिया कि आपकी सारी मांगे बड़े साहब के पास ले जाऊंगा। अरे बड़े साहब क्या करेंगे? बड़े साहब बड़े साहब बड़े साहब के तो दर्शन भी नहीं होते। और हमें क्या मालूम हमारी इन मांगन को आप बड़े साहब के सामने किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। व्हाट? मिस्टर महाजन, अब आप जाती कर रहे हैं। मुझे क्या मिलेगा आपकी मांगे तोड़ मोड़ कर पेश करने से? बताइए, मैं क्या मजदूरों का दुश्मन हूं? दोस्त भी नहीं है का? अच्छा, लाला जी आएंगे तो उनके सामने बात करेंगे। अब मुझे थोड़ा काम करने दीजिए, नहीं तो मजदूरों के बिल वक्त पर तैयार नहीं होंगे। ठीक है, हम चलते हैं। लाला जी आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, इस सन्यासी हमारे मामले में कुछ नहीं कर सकता। राम जी की मालूम नहीं क्या होने वाला है। इस महाजन के बच्चे ने तो नाक में दम कर दिया। लाला जी भी अब तक नहीं आए। हेलो, धनराज बेला। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज यूनियन की मीटिंग थी। नहीं, महाजन वाली यूनियन की। बहुत गड़बड़ हो रही है सर। कैसी गड़बड़? वो फिर से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, 6 महीने पहले तो वेजेस बढ़ाई थी। यही तो मैंने कहा उनसे, लेकिन वो झगड़े पर उतारू हो गए हैं। अब लाला जी उनसे बात करें तो शायद साल भर के लिए हम उन्हें टाल लेते। ठीक है, मैं खुद आने की कोशिश करता हूं। लाला जी तो आश्रम गए हुए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। क्या मैं ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर? अगर तुम्हें किसी रिश्तेदार को इत्तला करनी हो तो बता दो। कौन है मेरा? अकेला आया था डॉक्टर, अकेला चला जाऊंगा। कफन के लिए कुछ पैसे बचाए थे, वो भी पी गया। क्यों सोचते हो? मरने के बारे में क्यों सोचते हो? मैं तो यूं ही तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहा था। अगर तुम बराबर दवाई लेते रहोगे तो जरूर ठीक हो जाओगे। नर्स, सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? दवाई बराबर पीते रहोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। छोटी तसल्ली देखे, चंद घड़ियों का मेहमान हूं सिस्टर। तुमने कितनी सेवा की है मेरी, पर मेरे पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए। मेरा कोई वारिस भी नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी लाश का क्या होगा सिस्टर? क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बातें बंद और मुंह खोलो। चलो चलो।
मेरी जान, इस मौके पर एक शेर अर्ज करने को मेरा दिल मचल रहा है। इरशाद। एक मोहब्बत है कि है जिससे जमाने का जुनून, वो भी छिन जाए तो मुमकिन है दुनिया न रहे। मेरी जान, तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून भी हो। Cheers. Cheers. वेलकम सर, वेलकम वेलकम मैडम। आइए आइए, वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम बैक होम सर। थैंक यू क्वीनी। केशवा, अब मैं चलता हूँ। आज की पार्टी का बंदोबस्त हो चुका है, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है नाना, मैं जल्दी आता हूँ। अच्छा अच्छा नाना। नाना एक मिनट। क्या हुआ? इसे क्या हुआ? 3 दिन से बुखार में तप रहा है। मैं इससे नहीं तुझसे पूछ रही हूँ, ये कैसे हुआ? भगवान जाने कैसे बुखार हो गया इसे। तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे। तू इसी के मशवरे पर चल रही थी, इसी से हुक्म लेती थी? जी हाँ। मैंने जाने से पहले क्या कहा था? हाँ बोलो, जवाब दो। इस पर गुस्सा क्यों कर रही हो बेटी? मैं आज ही इस कमरे में दाखिल हुआ हूँ, वो भी तब जब डॉक्टर ने कहा कि बाबा को इन्फेक्शन हो गया। मेहरबानी तुम्हारी, अब आप बाहर जाकर हमारे ऊपर रहम कीजिए। जाइए प्लीज। कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? और अब इससे क्या होगा? गॉड, इसे तो बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसे इन्फेक्शन हुआ है। वो बूढ़ा खुसर इसके साथ चिपका रहेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सर, ये बेचारा तो आज ही कमरे में आया है, बाबा को तो 3 दिन से बुखार है। तू बकबक बंद कर। तू इसे बाहर कहाँ लेकर गई थी जहां इसे इन्फेक्शन लग गया? प्लीज आहिस्ता बोल। मैडम, इसी तरह थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाता है, फिर अचानक तेज बुखार चढ़ता है और इसका सारा जिस्म थर-थर कांपने लगता है। डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं किए? लिया था मैडम, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो मैं अपने डॉक्टर को दिखा दूं? नहीं केशव, इसका अपना डॉक्टर है, मैं अभी उससे बात कर लूंगी। ठीक है, तो मैं जाकर देखता हूँ कि इंटीरियर डेकोरेटर ने हमारे नए बेडरूम की क्या सूरत निकाली है, और फिर हमें पुराने घर से यहाँ शिफ्ट भी तो करना है। अब तुम घबराओ नहीं मेरी जान, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। केशवा, तुम वाकई मिन्नी के यहाँ रहने के लिए जा रहे हो? नाना, मैं कौन सा विलायत जा रहा हूँ कि आप इतने उदास हो गए? मैं अगर मिनी को जबरदस्ती यहाँ शिफ्ट करने पर मजबूर करता तो वो बेचारी आ तो जाती, लेकिन यहाँ आकर उसे हमारे काम धंधे के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता, और मैं ये नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता। तो ठीक है, अब इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? केशवा, पिछले 25 सालों में तुम उससे एक दिन भी अलग नहीं रहा, इसीलिए दिल दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है। नाना, आप दिल मजबूत रखिए। आप ही ने तो हमें सिखाया कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुनून, जुनून, जुनून।